नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। मेट्रो मेडिकेयर अस्पताल में प्रीमेच्योर बच्चे को मिली नई जिंदगी, परिजनों ने डॉक्टर सहित स्टाफ का किया सम्मान। बुरहानपुर के मेट्रो मेडिकेयर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में प्रीमेच्योर बच्चे को नई जिंदगी मिली है। 7 माह के गर्भ के दौरान बच्चे का जन्म होने पर गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आईसीयू में रखने के बाद लगातार डॉक्टरों द्वारा मॉनिटर बच्चों का इलाज किया गया। आज बच्चा स्वस्थ है। नवजात बच्चे को नई जिंदगी मिलने पर मंगलवार को परिजनों द्वारा डॉक्टर सैयद नदीम सहित अस्पताल स्टाफ का पुष्पहार से स्वागत किया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद नदीम ने बताया कि 7 माह कुछ दिनों की गर्भावस्था के दौरान ही बच्चे का जन्म हो गया था, जिसका वजन 1700 ग्राम था, जिसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसे हम HMD कहते हैं। बच्चे के फेफड़े चिपकने के कारण सांस लेने में समस्या होती है, जिसके कारण कई बार बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं। इसलिए बच्चे को वेंटिलेटर पर रखकर इलाज किया जाता है। मेट्रो अस्पताल में करीब 20 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखकर बच्चे का इलाज किया गया। आज बच्चा स्वस्थ है। और हमारा बच्चा इतना सीरियस था कि ईश्वर ही जानता कि एक ईश्वर का जो रूप रहता वो डॉक्टर साहब थे। और इस डॉक्टर साहब को जो है हमारे नदीम भाई को पूरे बाहर भी बुला रहा है, लेकिन उन्होंने बुरहानपुर के लिए जो काम किया, हमारे बच्चे के लिए काम किया, मेरा परिवार, मेरी समाज इन डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देती है। और हमारी स्थिति ऐसी थी कि इनको पैसा भी नहीं था हमारे पास, वास्तव में जो सही बात थी। तो आरिफ भाई ने डॉक्टर साहब को फोन लगाया कि आप इलाज करिए। और इलाज जब डॉक्टर साहब ने किए तो रात के 2 बजे अगर लेन बंद हो जाती तो उसे तुरंत उतर के आते थे और बच्चे को देखते थे। हमने यहाँ पे 25 दिन इलाज कराया, लेकिन हमको डॉक्टर साहब ने कोई तकलीफ नहीं दी है। बेसिकली ये बच्चा जो है प्राइवेट क्लिनिक में डिलीवर हो गया था और ये 7 माह और कुछ दिन का बच्चा था जब डिलीवर हुआ था। तो इसको गंभीर रूप से सांस लेने में दिक्कत थी। इसको हम HMD भी बोलते हैं, हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज, जिसका मेडिकल नेम है। इसके अंदर बच्चे को लंग्स के अंदर जो है सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी रहती है। एक केमिकल होता है, एक प्रकार का रसायन होता है जिसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो है बच्चे के फेफड़े जो है वो चिपक जाते हैं और बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और उसकी गति फिर सांस लेने की धीरे धीरे बढ़ जाती है और बच्चा थक के सांस रोकना शुरू कर देता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला जाता है। तो इस चीज़ के लिए हमको बच्चे को ज़रूरत होती है कि वेंटिलेटर का सपोर्ट पे हम रखें इस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक, जब तक कि उसकी खुद की रेस्पिरेटरी एफर्ट्स डेवलप नहीं हो जाते हैं। और एक सर्फेक्टेंट नाम की एक दवाई होती है जिसको फेफड़ों में, लंग्स में हमको ट्यूब के जरिए, एंडोट्रेकियल ट्यूब के जरिए डालनी होती है। तो वो सारा प्रोसीजर हमने यहाँ पे किया है। और हमारे पास काफ़ी अच्छा हाईली इक्विप्ड वेंटिलेटर भी है जिसमें हम 600 ग्राम के बेबी से लेकर एडल्ट पेशेंट तक भी रख सकते हैं। और बच्चा आज आपके सामने है, वो सर्वाइव किया है। मतलब जो है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोग घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के रावेर में सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 बच्चे, 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। घायलों को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के खरगोन से मजदूर महाराष्ट्र के रावेर में मजदूरी करने गए थे। एक खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। बादलों की गरज के साथ बिजली झोपड़ी पर गिरने से 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी ने दिया ज्ञापन, जिले में डीजे प्रतिबंध यथावत रखने की मांग। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी ने जिले में डीजे पर लगे प्रतिबंध को यथावत रखने की मांग की। पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए डीजे नहीं बजाने दिया गया था। समाज ने इसे स्वीकार भी किया था। हम मांग करते हैं कि ये प्रतिबंध सभी धार्मिक त्योहारों पर लागू होना चाहिए। प्रशासन भेदभावपूर्ण रवैया न अपनाए। सभी धार्मिक त्योहार और आयोजनों में डीजे में प्रतिबंध को यथावत रखा जाए। अगर किसी धार्मिक आयोजन में डीजे का उपयोग होता है तो ये भेदभावपूर्ण होगा। देखिए, आज बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता है, जो भारत रत्न से उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, और जब उनकी जयंती उत्सव का समय आता है तो 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि जब अनुमति के लिए हम आते हैं तो जयंती उत्सव हमें मनाने की अनुमति नहीं मिलती है। और यह लगातार 3 साल से होते आ रहा है। प्रशासनिक लोगों को हम आज इस बारे में चेतावनी देने के लिए आए हैं कि अगर आने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर हमें जयंती निकालने की अनुमति नहीं मिलती है, डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलती है, तो वह भी बाकी अन्य जगह जो डीजे और जो अनुमति दे रहे हैं उसको भी रद्द करके, सारे कार्यक्रमों को रद्द करके
बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को भी इस प्रकार से हमें अनुमति दे डीजे बजाने की। इसमें भावनाएं जो हैं, अम्बेडकरवादी लोगों की भावनाएं बहुत दुखी होती है। हमीदपुरा बाईपास रोड के पास रहने वाले लोगों को तहसीलदार ने जारी किया नोटिस, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की शिकायत। बुरहानपुर के हमीदपुरा बाईपास रोड पर गरीब बस्ती में रहने वाले लोगों को तहसीलदार द्वारा बेदखली का नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद मंगलवार को लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। रहवासियों ने कहा कि हम पिछले 30 साल से अधिक समय से निवास कर रहे हैं। शासकीय भूमि के पट्टे होने के बाद भी तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें उसी भूमि को कॉलोनाइजर की बताई जा रही है, जबकि ये जमीन कॉलोनाइजर की नहीं है बल्कि शासकीय जमीन है। सिंधी बस्ती बाईपास रोड पर पुलिया निर्माण के समय पूर्व तहसीलदार द्वारा हमें उस जमीन पर व्यवस्थापित किया गया था। नोटिस मिलने के बाद लोगों ने कलेक्टर से शिकायत कर निराकरण की मांग की। हम सब यमाजीत के ग्रामवासी आए हैं। यहाँ पर हमीदपुरा बाईपास के पास में पिछले 30 वर्षों से कम 50 से 60 लोग मतलब निवासरत है। जब तत्कालीन तहसीलदार घेरवार साहब ने इन लोगों को बताया था कि वो रोड निकल रहा था, ये लोग उस साइड में रहते थे रोड के। अब इधर आगे रहे 30 साल से, मगर अब ये हुआ कि पिछले कुछ टाइम से ये है कि आए दिन जो पीछे कॉलोनाइजर है ये इनको मतलब जो भी अधिकारी नहीं आते उनके खिलाफ में झूठी शिकायतें करते हैं, इनको वहां से हटाने के लिए बोलते हैं। जबकि मध्य प्रदेश शासन दिग्विजय सरकार ने इनमें कई लोगों को पट्टे जारी कर चुके हैं। पट्टे तो सभी को मिले थे, कुछ लोग पट्टे इधर उधर हो गए, मगर यह है कि ये आए दिन बेचारों को नोटिस मिलते रहते हैं, अधिकारी जवाब मांगते हैं इनसे, मगर यह है कि ये गरीब लोग परेशान हो जाते हैं। इनको कॉलोनाइजर सर मतलब 5-6 कॉलोनाइजर है क्या, एक सोनला भाई है उधर, फिर तुम्हारे और बाबू सेठ है कोई, क्या ऐसे 4-5-6 लोग है वो। तो आए दिन लोग गरीबों को परेशान करते हैं। गरीब लोग पिछले 30 साल से रह रहे हैं। ग्राम पंचायत में टैक्स भरते हैं नियमित तौर पे। ग्राम पंचायत द्वारा रोड नालियों का इंतजाम किया है, पानी का इंतजाम किया गया है, राशन कार्ड दिए गए, लाइन दी गई है, प्रधानमंत्री आवास की भी उनको ग्राम वासियों को मतलब योजना से लाभ मिला है। मगर कॉलोनाइजर ये है, बस अधिकारियों के पास जाते हैं कि ये लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं और उनको जाके मतलब बोलते हैं, अधिकारियों को संज्ञान के अंदर गलत शब्द डाल देता है, अधिकारी को नोटिस दे देते हैं। नोटिस देने के बाद परेशान होते हैं।